एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज बच्चों जिनमें एटॉमिक नंबर के एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में सिमिलरिटी आती है या एक रेगुलर काइंड का वेरिएशन आता है बच्चों, उन प्रॉपर्टीज को हम बोला करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती प्रगुण। और पीरियोडिक क्यों कहा गया बच्चों, ये आप लोग इस चैप्टर में बहुत बार देख चुके हैं। हम लोगों ने कुछ एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखी हैं और उनमें किस किस तरह के वेरिएशंस आते हैं बच्चों, एक बार उनको वापस से थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज जो राइट में जाने पर डिक्रीज होती हैं, निश्चित रूप से वो डाउनवर्ड जाने पर बच्चों इंक्रीज होती हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो राइट में जाने पर डिक्रीज होती हैं और जो राइट में जाने पर डिक्रीज हो रही हैं वो नीचे जाने पर बच्चों इंक्रीज हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बच्चों परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, कोवलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, क्रिस्टल या फिर मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ये सब बारे में बात करी हम लोगों ने बच्चं। तो ये नीचे राइट में जाने पर कम होता है, नीचे जाने पर बढ़ता है। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने और क्या देखा, हम लोगों ने देखा बच्चों इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है बच्चों वो राइट में जाने पर कम होती है और नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। इसी तरीके से बच्चों मेटालिक नेचर यानी कि धात्विक प्रकृति, ये भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बच्चों जो राइट में जाने पर कम होती है, नीचे जाने पर बढ़ती है। और कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी भी देखी बच्चों हमने जो राइट में जाने पर इंक्रीज होती हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच इंक्रीज ऑन मूविंग राइटवर्ड इन द पीरियड व्हाइल दे डिक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दीजिए, या फिर आप बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दीजिए, या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दीजिए, या फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। एक्चुअली इनमें तनिक सा अंतर होता है बच्चों, वो कितना अंतर होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया है, बट हम लोग दोनों को लगभग सेम ट्रीट कर लेते हैं। तो राइट में जाने पर बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। इसके अलावा बच्चों राइट में जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज होगी। और इसके अलावा बच्चों हम लोग राइट में जब जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है बच्चों राइट में जाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट में जाने पर बढ़ रही है तो स्वयं जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो राइट में जाने पर बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। और जबकि रिड्यूसिंग पावर के बारे में बात करी जाए तो रिड्यूसिंग पावर बच्चों राइट में जाने पर कम होती है, क्योंकि भैया राइट में जब जा रही है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल आसान होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइज होना मुश्किल हो रहा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर जो है बच्चों वो डिक्रीज होगी। इसके अलावा बच्चों हम राइट में जब जाते हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों वो इंक्रीज होती है। राइट में जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और नीचे जाने पर हाइड्रोजन एसिड्स को अगर छोड़ दिया जाए बच्चों, हाइड्रोजन एसिड में आप लोगों ने सॉरी हाइड्रोजन एसिड में बच्चों आपने देखा था कि जब आप राइट में जाते हो तो बढ़ती है, लेकिन नीचे जाते हो बच्चों तो कम होती है हाइड्रोजन एसिड में। सॉरी नीचे जाने पर भी बढ़ती थी और राइट में जाने पर भी बढ़ती थी, तो वो एक एक्सेप्शन थी। अदरवाइज यदि आप ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करते हो तो ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ तो बच्चों राइट में जाने पर बढ़ती है और नीचे जाने पर कम होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। तो ये बच्चों हम लोगों ने कुछ एक जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसा पढ़ने को और भी पढ़ी जा सकती है बच्चों, पर मेरे ख्याल से हमें रटना नहीं पड़े, समझ के हमारा काम हो जाए, उतनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। ऐसे तो आगे चल के आप लोग डेंसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं बच्चों। पर वहाँ आपको डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट टाइप के वेरिएशन मिलेंगे। तो अगर मैं अभी आपको बताता हूँ बच्चों तो वो थोड़ा सा याद करने वाला काम
हो जाएगा, रटने वाला काम हो जाएगा। सो बेटर आई रिकमेंड कि आप उनको रटने का काम नहीं करें। अभी जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है इतने पे आपका भरपूर तरीके से फायदा हो जाएगा बच्चों। और दूसरी बात बच्चों, हम जो मेनली पढ़ते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर आप डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको बच्चों काफी सारे अपवाद मिल जाएंगे। और हमने एक बात और देखी बच्चों कि जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शंस मिले हैं बच्चों वो एफिनिटी में मिले हैं। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बच्चों वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में आपको समझा पाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बता पाती है, मेटालिक नेचर के बारे में बता पाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी बच्चों वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सबसे ज्यादा एक्सेप्शन वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने स्टेबिलिटी के बारे में, मैंने जो है साहब रिएक्टिविटी के बारे में आपको नहीं बताया है, डेंसिटी के बारे में आपको नहीं बताया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नहीं बता पाया। कुछ बुक्स में ये बात दे रखी होती है पर मुझे वो थोड़ा सा अननेसेसरी बातें लगती हैं। जब हम अलग अलग ग्रुप्स पढ़ेंगे आगे चल के, ये तो अभी जस्ट बिगिनिंग है बच्चों इनऑर्गेनिक की, हम लोग जब ग्रुप पढ़ेंगे तो सारी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी के बारे में बात करेंगे भैया।